दोस्तों स्वागत है आप सबका मेरे चैनल कैरेक्टर फैक्ट्स पे। एंड थंबनेल देखकर तो आप सभी को पता चल ही गया होगा कि आज हम किसके बारे में बात करने वाले हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं एक इंटेलिजेंट स्मार्ट स्टूडेंट डोरेमोन के एक कैरेक्टर डेकेसुकी के बारे में। अब आप सभी को तो पता ही है कि डेकेसुकी कौन है। स्टिल में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे ही देता हूँ कि तो ये जो है डोरेमोन एनिमे का एक साइड कैरेक्टर है जो यूजुअली कभी कभी अपीयर होता है एपिसोड्स में एंड सेम मूवीज में। इसके पूरे नेम की अगर मैं बात करूँ तो इसका पूरा नेम हमें बताया गया है हिडेतोशी डेकेसुकी। जापानीज एंड हिंदी डब में जो है दोस्तों इसे डेकेसुकी ही कहा जाता है। अगर इंग्लिश डब की बात करूँ तो उसमें इसका नाम एस गुडी रहता है। यार अजीब ही नाम है ये। एंड दोस्तों अगर इसके बर्थडे की बात करूँ तो 15 अप्रैल को जो है इसका जन्मदिन रहता है। डबिंग की अगर मैं बात करूँ तो हिंदी में पल्लवी भारती, जापानीज डब में सुमिको शिराकावा इसने जो है अपनी वॉइस दी है। रेसिडेंस की अगर मैं बात करूँ तो आपने जो है डेकेसुकी का कई बार जो है घर देखा ही होगा। तो नॉर्मली वो रहता है बट हाँ अच्छा घर उसका रहता है। डेकेसुकी की अगर मैं फर्स्ट अपीयरेंस की बात करूँ तो ऐसा एग्जैक्ट एपिसोड जो है हमें नहीं बताया गया है कि उसका फर्स्ट डेब्यू कब हुआ था। बट दोस्तों 1973 वाले डोरेमोन में जो है हमें डेकेसुकी नहीं दिखाया गया है, उसे डायरेक्टली इंट्रोड्यूस किया गया था 1979 में। इसका रोल क्या रहता है तो डोरेमोन में ये जस्ट एक हमें इंटेलिजेंट लड़का बताया गया है जो स्कूल का टॉपर रहता है, हमेशा 100 मार्क्स लाता है एंड नोबिता का ये क्लासमेट रहता है और साथ ही साथ उसका राइवल भी, क्योंकि शिजुका ये एक लड़की ही रीजन रहती है जिसकी वजह से नोबिता डेकेसुकी को कभी भी पसंद नहीं करता। डेकेसुकी इतना इंटेलिजेंट होके अपनी एबिलिटीज कभी फ्लेक्स नहीं करता कि दोस्तों इसे ऐसी आदत ही नहीं रहती है कि ये एटीट्यूड दिखाएगा या सबके सामने महान बने, क्योंकि डेकेसुकी दोस्तों एक काफी अच्छा लड़का हमें जो है बताया गया है। पर्सनैलिटी की अगर मैं बात करूं तो शक्ल से जो है दोस्तों ये बहुत स्मार्ट रहता है एंड इसकी वजह से ही जो है कई लड़कियां इसे पसंद भी करती है एंड उसमें से ही एक शिजुका भी रहती है। इवन दोस्तों डोरेमोन जो खुद एक मेन कैरेक्टर होके कई बार कहता है कि डेकेसुकी सच में स्मार्टेस्ट, इंटेलिजेंट एंड काफी समझने वाला मैच्योर्ड लड़का है। दोस्तों अगर मैं उसके हॉबीज एंड स्किल्स की बात करूँ तो उसे जो है दोस्तों एस्ट्रोनॉमी में काफी इंटरेस्ट रहता है। आपने जो है कई बार देखा होगा कि ये स्टार्स, नए प्लैनेट्स मतलब उन पर जो है स्टडी करता रहता है एंड कई बार किसी को कुछ क्वेश्चंस रहे तो उसे भी जो है इजीली वो सॉल्व कर देता है। कुकिंग में भी जो है दोस्तों इसे काफी इंटरेस्ट रहता है। पेंटिंग एंड लाइब्रेरी में जाके पढ़ना, स्पोर्ट्स में बेसबॉल, फुटबॉल एंड कई सारे स्पोर्ट्स जो है उसे खेलने आते हैं एंड इंटेलिजेंट तो वो रहता ही है। दोस्तों अगर मैं डेकेसुकी की पेरेंट्स की बात करूँ तो डेकेसुकी के मम्मी और पापा दोनों हमें डोरेमोन में दिखाए गए हैं। पापा तो कई बार उसके हमें दिखाए गए हैं पर मम्मी अभी डोरेमोन मूवी और सिम्फोनी इसमें हमें बताई गई है, जैसे कि आप अभी देख रहे होंगे। डेकेसुकी को पढ़ाई के लिए हर कोई हर बार जो है कॉल करता है या फिर उसके घर जाकर ही जो है दोस्तों वो प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है। दूसरी चीज, डेकेसुकी हमेशा किसी की भी हेल्प करने को रेडी रहता है। नोबिता भले ही इसे अपना दुश्मन मानता हो पर इसके मन में दोस्तों हमेशा कुछ नहीं रहता, उल्टा ये नोबिता की हमेशा मदद करता है। दोस्तों डेकेसुकी ने कई बार जो है नोबिता को बचाया भी है पर इससे जो है इसको जो है कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ एक लड़की के लिए जो है ये इसका राइवल रहता है। इवन नोबिता को जब भी 0 मार्क्स मिलते हैं तो सब उस पर हंसते हैं पर डेकेसुकी उस पर हंसता नहीं, उल्टा उसे मेहनत करने लगाता है और उसे अच्छा खासा मोटिवेशन भी देता है ताकि वो अच्छे मार्क्स लाए। दोस्तों अब डेकेसुकी इतना होशियार होके भी जो है इसे कभी कभार डोरेमोन की मदद लगती है पर उसमें भी इसे ऐसे गैजेट्स चाहिए रहते हैं जिसमें आगे वाला कुछ सीखे या पढ़ाई के लिए या नॉलेज गेन करने के लिए जो है डेकेसुकी डोरेमोन को गैजेट मांगता है। दोस्तों एक बार डेकेसुकी क्लास में सेकंड टॉपर भी आया है इसके एक दोस्त गैरीबेन की वजह से, क्योंकि वो डेकेसुकी की वजह से कभी क्लास में फर्स्ट नहीं आ पाता। तो गैरीबेन डेकेसुकी को रात में फोन कर कर परेशान करता रहता है पर डेकेसुकी का दिल दोस्तों इतना बड़ा रहता है जब उसे पता भी चलता है फिर भी वो उसे कुछ भी नहीं कहता एंड डेकेसुकी गैरीबेन को माफ भी कर देता है। दोस्तों इसने एक बार ये भी कहा है कि मैं शिजुका को पसंद करता हूँ पर मैं शिजुका को डोरेमोन के गैजेट्स की मदद से नहीं पाना चाहता। अगर वो मुझे खुद पसंद करती होंगी तो ही मैं चाहता हूँ कि वो मेरे साथ आए। एंड इवन दोस्तों एक मजे की बात अगर मैं बताऊं तो डोरेमोन मूवी स्टैंड बाय मी में जो है उसने खुद ही रिवील किया है कि उसने एक बार शिजुका को प्रपोज किया था बट उसने जो है उसे रिजेक्ट कर दिया था एंड इवन दोस्तों डेकेसुकी ने इस डिसीजन पर जो है सपोर्ट भी किया था। दोस्तों बात करें कि डेकेसुकी क्या एक सेल्फिश कैरेक्टर है तो एक दो बार इसकी झलक हमें जो है थोड़ी थोड़ी दिखाई गई है पर इसका ये मतलब नहीं है कि वो एक सेल्फिश कैरेक्टर है। दोस्तों टॉपर होने की वजह से इतना तो घमंड जो है दोस्तों होना ही चाहिए और आजकल हर किसी में इतना तो घमंड
वर्ल्ड रहता ही है। तो एक सवाल आपके मन में हमेशा आता होगा कि इतना अच्छा कैरेक्टर ये हमें बताया गया है तो इसे मूवीज या और ज्यादा एपिसोड्स में फीचर क्यों नहीं किया जाता। तो इसके पीछे दोस्तों एक मस्त सा रीजन है। तो राइटर्स को लगता था अगर हम इसे एज अ मेन कैरेक्टर फीचर करेंगे तो इसकी वजह से नोबिता की इमेज ऑडियंस के दिलों में कम हो जाएंगी एंड डेकिसुकी के लिए इज्जत बढ़ जाएंगी। सो बस दोस्तों ये एक रीजन रहता है कि इसकी वजह से डेकिसुकी हमेशा डोरेमोन इस एनीमे में साइड कैरेक्टर रहा है। चलो दोस्तों अब बात करते हैं कुछ फैक्ट्स के बारे में। सबसे पहले डेकिसुकी इसके नाम का मतलब रहता है अनयूजुअल टैलेंट और एक मीनिंग रहता है ब्रिलियंट ओवर अचीवर। तो इनका मीनिंग तो आप लोगों को गाइस पता ही चल गया होगा। सेकंड, इसने कभी भी जो है 1973 डोरेमोन में अपनी अपीयरेंस नहीं दी है, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही ये चीज आप लोगों को बता दी। अगला फैक्ट सुनकर दोस्तों आप लोगों को बड़ी हैरानी होगी कि डेकिसुकी एक्चुअली इसका सरनेम रहता है और हिडेतोशी ये जो है इसका नेम रहता है। पर दोस्तों इसे जो है डेकिसुकी के नाम यानी कि सरनेम से ही जो है पुकारा जाता है। कहा ऐसा भी जाता है कि डेकिसुकी को जापान में लोग ऐसे पॉलिटिशियन भी मानते हैं। बाप रे, ये काफी हैरानी वाली बात है। दोस्तों डेकिसुकी को कंसिडर्ड किया जाता है मोस्ट हैंडसम बॉय इन द वर्ल्ड। क्या दोस्तों आप लोग इसे हैंडसम बॉय मानते हो? तो ये चीज भी आप लोगों ने नोटिस की होंगी कि डेकिसुकी ही एक ऐसा कैरेक्टर डोरेमोन में रहता है जो यूजुअली कहीं कभार रेयरली जो है जियान के कॉन्सर्ट्स में जो है पार्टिसिपेट होता है। पर एक बार जो है दोस्तों एक डिनर शो रहता है जियान का, जिसमें सब जन जो है नकार कर देते हैं नोबिता और डोरेमोन को कि हम पार्टिसिपेट नहीं होंगे। बट डेकिसुकी एक ऐसा कैरेक्टर रहता है जो मतलब इस शो को जो है हाँ कहता है एंड जियान के डिनर शो में वो पार्टिसिपेट होने के लिए तैयार रहता है। एंड दोस्तों लास्ट फैक्ट ये हमें बताया गया है कि डोरेमोन मूवी नोबिता डायनासोर, इस मूवी में डेकिसुकी को जो है ग्रुप का 6th मेंबर जो है कंसिडर किया गया था। बट स्क्रिप्ट को गाइस राइटर्स ने जो है आखिरी में चेंज कर दिया एंड डेकिसुकी कभी भी इस मूवी का एक मेन कैरेक्टर नहीं बन सका। एंड इस तरह से दोस्तों डेकिसुकी हमेशा की तरह जो है एक साइड कैरेक्टर ही बना रहा। तो दोस्तों ये कहानी हमें पूरी की पूरी डोरेमोन में डेकिसुकी की बताई गई है। अब बताओ मुझे कि आप लोगों को ये कैरेक्टर कैसा लगता है पूरे डोरेमोन में आज तक के। क्या आप लोगों को डेकिसुकी पसंद आया है? आपका इस पर क्या कहना है आप लोग मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। तो ये थी आज की पूरी वीडियो। अब मिलते हैं और ऐसे न्यू कैरेक्टर के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी स्टे हैप्पी।